बारिश में गरीब की शादी। गांव की मिट्टी में बसे जीवन की अपनी ही एक अलग चमक होती है। वहाँ के लोग भले ही साधनों के अभाव में रहते हों, लेकिन रिश्तों और संस्कारों की धरोहर से भरपूर होते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है, जहाँ शादी का अवसर है, लेकिन उसी दिन मौसम की बेरुखी और हालात की कठिनाई ने शादी को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। शादी की तैयारी और हालात। गांव के एक गरीब किसान रामलाल की बेटी की शादी तय हुई थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन दिल में उमंग और सपनों की कोई कमी नहीं थी। महीनों से उन्होंने मेहनत करके जो कुछ बचाया था, उसी से बेटी की शादी का आयोजन हो रहा था। गांव के लोग भी इस अवसर पर अपनी अपनी ओर से मदद कर रहे थे। कोई अनाज दे रहा था, कोई दहेज का सामान, कोई शादी में मदद के लिए मजदूरी कर रहा था। गरीब परिवार की शादी पूरे गांव की खुशी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने जैसे एक और परीक्षा लेने का मन बना लिया। जिस दिन बारात आनी थी और मंडप में फेरे होने थे, उसी दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई। बरसात का कहर। गांव की कच्ची गलियां और मिट्टी के घर बारिश के पानी से भर गए। मंडप सजाया गया था, लेकिन वहाँ पानी भरने लगा। आसमान से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। पंडित जी हवन के लिए बैठे थे, लेकिन आग बार बार बुझने लगी। दुल्हन सजकर बैठी थी, आंखों में हजारों सपने और मन में नई जिंदगी की उम्मीद। दूल्हा भी बारातियों के साथ पहुंचा, लेकिन पानी और कीचड़ देखकर उसका मन बुझने लगा। लोगों के कपड़े भीग चुके थे, खाना गीला हो रहा था और मंडप की सजावट पानी में बह रही थी। ऐसे माहौल में शादी रोक देने का विचार भी कई बार मन में आया, लेकिन गरीब परिवार की इज्जत दांव पर थी। अगर शादी टूट जाती, तो यह उनके लिए जीवन भर का कलंक बन जाता। संघर्ष और जुगाड़। बरसात से बचने के लिए गांव के कुछ लोगों ने चादर और प्लास्टिक के टुकड़े निकालकर मंडप के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। कोई छाता पकड़े खड़ा हो गया, तो कोई बड़े कपड़े लाकर वर वधू के ऊपर छाया करने लगा। तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति कपड़े का तंबू पकड़े हुए है, ताकि पंडित जी मंत्रोच्चार करते समय आग न बुझे। दूसरी ओर एक गर्भवती महिला छाता लेकर खड़ी है, ताकि शादी की रस्में बिना रुकावट पूरी हो सकें। घर की महिलाएं फूल और मिठाई लेकर खड़ी थीं, जो गीले वातावरण में भी रस्म निभाने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य बताता है कि भले ही गरीबी और प्राकृतिक आपदा सामने हो, लेकिन हिम्मत और सहयोग से हर काम पूरा किया जा सकता है। शादी की रस्में। पंडित जी ने कठिनाई के बावजूद मंत्र पढ़ना शुरू किया। दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर बैठे थे और गांव के लोग कपड़े तानकर बारिश से बचा रहे थे। अग्नि बार बार बारिश की बूंदों से मंद हो रही थी, लेकिन बार बार उसे जलाया जा रहा था। जब 7 फेरे शुरू हुए, तो गांव की औरतें भजन गाने लगीं। बच्चों ने खुशी से फूल बिखेर दिए। दूल्हा दुल्हन भी आंसुओं और हंसी के बीच इन पलों को यादगार बना रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सबने मिलकर शादी पूरी करवाई। ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक प्रयास और मानवता की जीत थी।
भावनात्मक पल। शादी के बाद जब कन्यादान की बारी आई तो पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, गरीबी ने सब छीन लिया, लेकिन बेटी की इज्जत और उसका भविष्य नहीं छीन सका। माँ ने भी आंसुओं से भरे नेत्रों से अपनी बेटी को विदा किया। बारिश की बूंदें मानो उनकी भावनाओं के साथ बह रही थी। दूल्हा दुल्हन जब घर की ओर चले तो गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। सबने मिलकर एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो अकेले संभव नहीं था। इस कहानी से मिलने वाली सीख: 1. गरीबी इंसान की इच्छाओं को कमजोर कर सकती है, लेकिन हिम्मत और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। 2. प्राकृतिक आपदा सामने आए तो भी सामूहिक प्रयास सबसे बड़ी ताकत है। 3. शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कारों का मिलन है। 4. गांव के लोग चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, उनके दिल अमीर होते हैं। 5. मुश्किल परिस्थितियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष: बारिश में गरीब की शादी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का बड़ा सबक है। ये कहानी बताती है कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो इंसान की असली ताकत और समाज का असली रूप सामने आता है। गरीब किसान का परिवार जिसने उम्मीद खोने की बजाय संघर्ष करना चुना, वह अपने रिश्तों और संस्कारों की वजह से समाज में सम्मानित हुआ। आज भी जब कोई इस शादी को याद करता है तो ये सिर्फ बारिश में भीगी शादी नहीं कहलाती, बल्कि हिम्मत और सहयोग की शादी के नाम से जानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और साथ में अपनों का सहयोग हो तो हर मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है।